हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले जो आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है उसका सेकंड पार्ट है ये। और फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया आपको कि जो हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम देखिए क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया उसमें कि हम कैसे पहचान करते हैं कि कौन सा हमारा एपी मीन्स हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होगा, कौन सा नहीं होगा। फिर मैं बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है और प्रोग्रेशंस क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था कि हम कॉमन डिफरेंस जो है किसी भी एपी का कैसे फाइंड करते हैं। मीन्स कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है जैसे कि फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में तो हमने उसमें क्या प्लस किया है, क्या माइनस किया, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो हमने ऐड किया है तो उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी फिक्स नंबर हम जब ऐड करेंगे तो उस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस, जिसे डिनोट करते हैं डी से। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और उसे देखना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब उसे समझ जाओगे तो आज का जो टॉपिक है वो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। छोटा सा टॉपिक है आज का, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस वीडियो में। हमारा टॉपिक है, देखिए ये दिया हुआ है nth टर्म ऑफ एपी। जो भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है उसके nth टर्म तक। nth टर्म का फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब ये है कि क्वेश्चन में वो टर्म देगा कि हमें कौन से टर्म का एपी हमें फाइंड करना है, कौन सा नंबर हमें फाइंड करना है, मीन्स कौन से टर्म का करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है तो हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो ये टर्म आ रहे हैं ना, तो nth टर्म का मीन्स ये है कि जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में देगी वो, जैसे कहेगा कि फिफ्थ टर्म बताइए, सिक्स टर्म बताइए, 20th टर्म बताइए, तो वो जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू। यानी n की वैल्यू वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे वो कितना कह रहा है। तो इसका टॉपिक का नाम यही है कि nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। तो n का मतलब क्या है कि जो वैल्यू ये पूछेगा कि इस टर्म तक उस टर्म तक, तो वो क्या होगी हमारी n की वैल्यू। तो वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस बेस पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है फाइंड द 10th, क्या दे दिया यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए nth की जगह क्या दे रखा है, 10th टर्म ऑफ एपी दिस। यानी हमें 10th टर्म फाइंड करना है इस एपी का। किसका, इस एपी का। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या करते हैं। जैसे मान लो हमें 3 तक पता है तो हम पहले इनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। सेम है, एपी है तो जाहिर सी बात है सेम होगा। एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है सभी नंबर्स का आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाले तो 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा। तो मीन्स क्या है कि हमें थर्ड टर्म तो पता है। अगर हमें फोर्थ निकालना है तो 12 में 5 प्लस करेंगे, फिर उसके आगे 5 प्लस करेंगे, फिर उसके आगे 5 प्लस करेंगे। ऐसे करके हम 10 तक निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में ये कहूं कि मुझे 98 टर्म बताइए कि क्या होगा, तो आप यहां तक प्लस थोड़ी ना करते रहेंगे। इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। क्या करना है, हम इसे सिंपल वे से फाइंड कर सकते हैं कि आप प्लस करते जाइए, ऐड करते जाइए, प्लस करते जाइए, बिल्कुल आपका निकल के आ जाएगा 10 तक। लेकिन अगर मान लो आपको ज्यादा वैल्यू पूछे, n की जगह यहाँ पे 10 दे रखा है, मैंने 98, 97, 96, 110 यहाँ तक बोल दिया, इसका ये वाला टर्म क्या होगा, तो कैसे करेंगे, प्लस थोड़ा ना करते रहेंगे उसे। तो इसके लिए क्या है कि एक फॉर्मूले का है, फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले के बेस पे हम इसे फाइंड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि आपको प्लस करके नहीं फाइंड करना, आपको फॉर्मूले के बेस पे करना है। जो फॉर्मूला किसके लिए होता है, nth टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखूंगा। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला ये होता है आपका, ये होता है an का मतलब है कि जहां तक वो वैल्यू पूछेगा इक्वल टू होता है a प्लस n-1 और इनटू में d। ये होता है आपका फॉर्मूला इस टॉपिक का। क्या कह रहा है, an, तो an का मीन्स है कि nth टर्म, जो टर्म हमारा पूछेगा, ठीक है। a का मतलब क्या होता है, a का मतलब आपको फ्रेंड पता होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म, ठीक है। n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म जो भी पूछ रहा है हमारा, नंबर ऑफ टर्म जो पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे इसने 10 पूछा है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10। और d क्या होता है फ्रेंड्स, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यानी इनके जो जो दे रखे, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, 1 तो हमारा है ही, 1 हमें माइनस करना है n में से, d कॉमन डिफरेंस,
ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का 10th टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको डायरेक्ट प्लस करके नहीं करना है कि आप प्लस करते रहिए, आपको जो आंसर आया आपको लिख दिया। नहीं, हमें टाइम को बचाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें फॉर्मूले का यूज करना, जो फॉर्मूला उसने दे रखा है डायरेक्ट हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, जो जो वैल्यू उसमें चाहिए हमें, और हमारा आंसर क्या आया आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन से अगर मैं ए की वैल्यू लिखूँ, यहाँ लिखूंगा हेयर ए इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स 2, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। ठीक है, फिर n इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स 10, कौन सा पूछा है 10, फिर क्या निकालना है हमें d, तो d का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि a2 माइनस a1 होता है। एक मतलब क्या है कि 7 माइनस 2 होगा और इक्वल टू क्या आएगा हमारा 5, तो ये वैल्यू आ गई आपकी d की। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है 5 प्लस है फिर 5 प्लस है, मीन्स क्या 7 में से हमें 2 माइनस करना तो क्या आएगा 5, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 5। आगे हमारे पास तीनों वैल्यू, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला में लिखेंगे, तो देखिए ये लिखेंगे हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम क्या निकाल ले हैं a10 निकाल ले हैं, यानी 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 10 माइनस 1 और इनटू में d की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 5, d की वैल्यू कितनी है 5, फिर सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 माइनस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 2 9 5 जा 45 और 45 प्लस 2 47, तो a10 यानी जो 10th टर्म है इस AP का वो क्या है, वो 47 है। क्या फ्रेंड्स 47। ठीक है, यहाँ तक यानी आपको आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम जो फाइंड कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि nth टर्म ऑफ AP, हमें कोई भी AP दिया होगा उसके nth टर्म का मतलब है कि जो वैल्यू वो पूछेगा कि 10 तक 12 तक 30 तक 50 तक जो पूछेगा वो होगी हमारी n की वैल्यू, जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारी होती है a की वैल्यू, d की वैल्यू कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 7 माइनस 2 d इक्वल टू क्या आ गया 5, तो d की वैल्यू। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले में रखा, डायरेक्ट हमने सॉल्व किया, पहले माइनस करेंगे फिर पहले इंटू करेंगे फिर हम प्लस करेंगे, हमारा बोर्ड मास का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा a10 जो है, जो 10 टर्म पूछा था वो क्या आ गया 47 आ गया, क्या आ गया 47। ठीक है, अगर मैं इसी में अगर क्वेश्चन को मान लो ये चेंज कर दूं कि मुझे 22 टर्म्स बताइए कि क्या होगा इसका 22, तो सिंपल आपको चेंज क्या करना है, जहाँ पे n होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे 22 में से 1 माइनस करेंगे 21 की इंटू 5 में करेंगे, जो आएगा उसे 2 में प्लस कर देंगे तो 22 टर्म आ जाएगा a22। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, देखिए हमारे दे रखा है विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 डैश 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 इज माइनस 81। क्या कह रहा है कि विच टर्म, ऐसा कौन सा टर्म है इस AP का जो क्या होगा माइनस का 81 होगा, ऐसा कौन सा टर्म है। मीन्स क्या है कि इस क्वेश्चन में इस बार उसने क्या पूछा है कि टर्म बताइए कौन सा है। मीन्स क्या है कि n की वैल्यू फाइंड करनी है इस बार। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि n की वैल्यू दे रखी थी, जो लास्ट वाली वैल्यू जो हमने 47 निकाली थी वो उसकी जगह क्या दे रखा -81। ध्यान सुनिएगा, क्या कह रहा है कि जो लास्ट वाली वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी इसमें क्या कह रखा है उसने दे रखा है, और जो उसने n की वैल्यू दे रखी थी इस बार उसने क्या है पूछा है। क्वेश्चन को क्या कर दिया इसने अपोजिट कर दिया। तो सिंपल यही है कि जो इसने AP दे रखा है और जो पूछेगा कि ऐसा कौन सा टर्म है जो इतना होगा उतना होगा, कुछ भी दे सकता है वो। तो इसका मतलब ये कि जो लास्ट जो n की वैल्यू आएगी उस पे है ये। तो इसका मतलब ये कि जो an की वैल्यू होगी, किसकी an यानी नंबर ऑफ टर्म जिस पे वो पूछेगा, तो वो क्या होगा ये लास्ट वाला। समझ में आ रहा है कि क्या करना है कि हमें देखना है कि विच टर्म, तो हमें टर्म फाइंड करना है इस AP का, तो जो कौन सा नंबर होगा वो उस टर्म पे वो होगा माइनस का 81। तो पिछले वाले क्वेश्चन हमने क्या किया था, n की वैल्यू रखी थी, तो जो नंबर उस n पे था
वही तो निकल के आया था, तो उसने इस बार जो निकल के आया था उसमें उसने दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस n पे ही तो आएगा, यानी an की वैल्यू होगी जो हम पहले निकालते थे, अब इस बार उसने क्या कर रखा है, दे रखा है। तो सिंपल वही हमें फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूले से पहले हम वैल्यूज लिखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। देखिए पहले दे रखा है कि an जो है वो है माइनस का 81, a जो होगा फर्स्ट टर्म 21, d की वैल्यू फ्रेंड्स आपको पता है क्या करना है, 18 माइनस 21 करना है, तो माइनस का क्या आ गया 3, ठीक है। और n की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मूले से करेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो माइनस 81 ए एन की वैल्यू, ए कितना है 21 प्लस एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू में फाइंड करनी है -1 और इंटू में -3। कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए अगर मैं इस 21 को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस का 81 और -21, माइनस वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो गया हमारा, देखिए ये हो जाएगा n-1 और इंटू में -3। कर सकते हैं। फिर देखिए इनको क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो 1 और 1 2 और ये हो गया 10, तो 102 इक्वल टू ये आ गया हमारा n-1 और इंटू में -3, ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए क्या कर सकते हैं, ये इंटू में है, इसके इंटू में तो है ये, इसे हम डिवाइड में ला सकते हैं, तो देखिए इसे हम क्या, ये मल्टीप्लाई में है तो इसे हम डिवाइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 102 और अपॉन में -3, कंप्लीट डिवाइड में आ गया, तो माइनस माइनस हम ये कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा फ्रेंड्स, ये बचेगा n-1, क्योंकि ये तो अपॉन में आ गया, माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया। चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। देखिए अगर हम इसे कैंसिल करें तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12, मीन्स कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, तो लिख देंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये हो गया 34 इक्वल टू n-1, तो ये हो जाएगा। देखिए फिर 1 को इधर लेंगे, हमें तो n की वैल्यू चाहिए, तो 1 को इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 34, 1 क्या हो जाएगा प्लस, तो n इक्वल टू आ गया 35। इसका मतलब क्या है कि 35 टर्म पे जो वैल्यू है माइनस की क्या होगी, 81, रिवर्स प्रीवियस क्वेश्चन का, कि उसने n की वैल्यू दे के an पूछा था, इस बार an की वैल्यू दे के n की वैल्यू पूछी है, तो ये है आपका प्रोसेस। फिर उसके बाद आगे भी क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, ये कह रहा है कि क्या, कि ऐसा भी है कि कोई टर्म, ऐसा टर्म इसमें होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। मीन्स क्या कि चेंज क्या करना है, सिंपल आपको देखिए यहाँ पे ये चेंज करना है, जहाँ पे हमने 81 लिया था ना, वहाँ पे क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जीरो। तो सिंपल यही है, इसमें चेंज क्या आएगा कि an की वैल्यू क्या है, जीरो है, और बाकी सब क्या है, ये सेम है, ठीक है। तो देखिए अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये होगा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो an इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, देखिए 21 है, प्लस n-1 और इंटू में -3, कर सकते हैं ऐसे। फिर देखिए अगर मैं इस 21 को इधर ले आऊँ तो जीरो में करूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 21 इक्वल टू हो जाएगा हमारा n-1 और इंटू में -3 को अपॉन में ले आऊँ तो -21 अपॉन -3 और इक्वल टू क्या बचेगा, n-1, जैसे हमने ये किया था। इस बार इसमें प्लस हो तो हमने प्लस करके किया था, लेकिन जीरो में कुछ, इसमें कुछ प्लस है माइनस का, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस का 21 हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, और 3 7 जा क्या होता है 21, तो 7 इक्वल टू आ गया n-1, तो n को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, मीन्स क्या है कि n इक्वल टू आ गया 7 + 1, तो n इक्वल टू क्या आ गया 8। तो इसका मतलब क्या है, उसने कहा था कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, तो कहेंगे यस, nth मतलब क्या कि n की वैल्यू अगर हम 8 रखें, यानी 8th टर्म क्या होगी, जीरो, तो हम कहेंगे यस 8th टर्म इज जीरो, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे यस 8th टर्म इज जीरो, मतलब क्या है कि पहला आंसर आपका ये और दूसरा आंसर आपका ये, इस क्वेश्चन का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का इस बार। देखिए इस बार हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी,
मतलब हमें फाइंड करना है 31st टर्म, किसी भी कोई भी हमारा एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, उसका हमें 31st टर्म फाइंड करना है। मीन्स एन की वैल्यू क्या है 31, ठीक है। फिर कह रहा है हुज 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म क्या है 38 है, एंड और द 16th टर्म इज 73, और जो 16th टर्म है वो क्या है 73 है। इस बार उसने एपी नहीं दिया टोटल कि हमारा एपी ये दे रखा है, ए ये है, डी ये है और एन दे रखा, फाइंड कीजिए। नहीं, हमें क्या करना है अब कि इन दो मेथड से 11th टर्म्स एंड 16th टर्म से पहले ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू तो उसने दे रखी है कि हमें 31 का हमें निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए और डी की वैल्यू, ए और डी यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, जैसे मैंने अभी पहले में कराया था कि अगर मान लो हमें 10th टर्म निकालना है, कौन सा निकालना है 10th टर्म, तो हमें क्या क्या चाहिए, ए एन चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, ये सब तो चाहिए हमें। तो ए एन की वैल्यू अगर मैं इससे देखूं 11 टर्म से, 11 टर्म इज 38, तो 11 टर्म पे क्या आ रहा है 38 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये ए एन है, क्या है ए एन। यानी पहले सिचुएशन में ये बनेगा ऐसे, अगर हम फॉर्मूले को लिखना चाहें पहले लिख लेते हैं एक बार, जैसे हमें अच्छी तरह से याद हो सके। और तो देखिए यहाँ लिखूंगा 38, ए एन क्या है 38, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस एन क्या है इसके लिए 11th पे है, यानी ये किस पे है 11th पे है, माइनस 1, और डी क्या है नहीं पता, तो डी की वैल्यू भी ऐसी, क्योंकि हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ए और डी को एज इट इज रहने देंगे। ए एन क्या है, जिस टर्म पे जो वैल्यू होती है वो होती है ए एन की वैल्यू, ठीक है। और फिर क्या है एन की वैल्यू कितनी है 11, तो देखिए ये हो जाएगा 38 प्लस यहाँ आएगा इक्वल ए प्लस 11 माइनस 1 10, तो हो जाएगा 10d, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं फ्रेंड्स। फिर देखिए फिर क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं 16 टर्म को फिर क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल टू अभी कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 73, कितना आएगा 73 इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है इसका भी, प्लस एन क्या है, एन है इस बार 16 माइनस 1 और डी हमें फाइंड करना है, तो 73 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 15d। जैसे ये किया था तो माइनस करा तो 10 आया, यहाँ पे 15 आया, इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हैं। तो अब आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, अगर आपने इसमें से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला जो आपका चैप्टर है अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से याद आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो जाइए मेरे चैनल में और देखिए, मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया उसे। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हम 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं अलग अलग मेथड से, ठीक है, मैंने उसमें बताया। तो सबसे इजी मेथड आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल्स हमें फाइंड करनी है, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मीन्स हमें 2 ही इक्वेशंस होनी चाहिए, हमें 2 ही इक्वेशंस होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए 2, ठीक है। यानी अगर हमें मान लो 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन कितनी होनी चाहिए 3, एक की करनी है तो सिर्फ एक इक्वेशन, मतलब जितने वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है हमें उतने ही इक्वेशंस की नीड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ए और डी, तो 2 वेरिएबल्स आ गया ना, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड 2 है हमारे पास। तो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाकर कैंसिल करते हैं, तो जिसको कैंसिल करेंगे उसके अलावा जो दूसरी वाली बचेगी उसकी वैल्यू आती है, जिसकी वैल्यू आ गई फिर उसकी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ देखूँ ए और ए, ये तो पहले से सेम है ना कोफिशिएंट के साथ भी, तो मतलब क्या है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं सेम बनाते हैं। तो पहले से ही सेम है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ऐसी, पहले वाले को लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे ए प्लस 10d इक्वल टू 38 लिख सकते हैं, फिर ए प्लस 15d इक्वल टू 73, यानी इक्वेशन फर्स्ट हमने ये लिख दिया, इक्वेशन सेकंड ये लिख दिया। क्या करते हैं हम थोड़ा सा प्लेस छोड़ते हैं,
देखिए दोनों का साइन सेम है ना, जिस वेरिएबल को हमने सेम बनाया है यानी जो सेम है उन दोनों का साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, नीचे वाले इक्वेशंस का साइन को चेंज करते हैं, और चेंज का मतलब ये कि साइन इसमें क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट, यहाँ लिखते हैं सब्सट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि तीनों वैल्यू किस में है, प्लस में है। तो ए से ए कैंसिल, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बचेगा माइनस का 5d बचेगा। क्यों, जब हम 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5, और जो वैल्यू ग्रेटर है उसका साइन आता है, फिर इक्वल टू -73 में से हम 38 करेंगे माइनस, तो देखिए हो जाएगा माइनस की वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो देखिए जब हम 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है। फिर 6 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि एक कैरी से ले लिया था 13 बन गया था, तो 6 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, तो क्या हो गया 35। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा 5d इक्वल टू 35। तो d इक्वल टू आ गया आपका 35/5, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो d की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स आपकी 7। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए हमारी d की वैल्यू आ गई। तो मैंने बताया था कि जब हम किसी भी एक वेरिएबल को कैंसिल कर लेते हैं तो जो वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमारी निकल के आती है उस वेरिएबल की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड आप किसी भी एक में रखेंगे, यानी d की वैल्यू रखेंगे तो किसकी आएगी, अब a की वैल्यू। क्या करेंगे, अब हम d की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो हमारी a की वैल्यू आएगी। तो ऐसे देखिए हम लिखेंगे इसमें किससे, हम बाय इक्वेशन फर्स्ट से ही करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ d, किसकी वैल्यू रखेंगे, d की। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या फ्रेंड्स एक बार लिख लेते हैं। तो ये दे रखा है a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 10 हमें ऐसे लिखना है, इनटू में d की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 7, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 38। फिर a प्लस ये हो जाएगा कितना 70 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70, लिख सकते हैं ऐसे। तो देखिए हो जाएगा हमारा a इक्वल टू माइनस क्या आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, 6 में से 3 करेंगे तो 3। तो a की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 32, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने क्या किया कि हमने 11 टर्म्स एंड 16 टर्म्स का यूज करके दो इक्वेशंस बनाया। उस इक्वेशन से अभी हमने सिर्फ a मीन्स फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करिए बस। अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द 31st टर्म। जैसे जो भी पहला क्वेश्चन कराया था उसने कहा था ना फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP, तो उसने AP दे रखा था। तो उस AP से हमने क्या क्या निकाला था, पहले A की वैल्यू फाइंड करी थी, फिर D की। तो A की वैल्यू आ गई और D की आ गई, तो डायरेक्ट वही आ गया ना फर्स्ट क्वेश्चन सेम। बस ये थोड़ा सा प्रोसेस आपका था, ठीक है, ये फालतू था आपका। तो क्या है देखिए अब हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि हमें फॉर्मूले में यूज करना, तो A इक्वल टू आएगा माइनस का 32, D इक्वल टू आएगा 7, AN हमें फाइंड करना है, AN हमें फाइंड करना है, और AN पे कितना फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 31 पर, ठीक है। और N इक्वल टू कितना है 31। अब समझ में आ रहा होगा, जैसे पहला क्वेश्चन था सेम अब वहीं से वो स्टार्ट होगा। तो लिखेंगे ऐसे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A 31 फाइंड करना है, A की वैल्यू माइनस 32 प्लस N की वैल्यू देखिए 31 फर्स्ट, तो ये हो जाएगा -1 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा A 31 इक्वल टू -32, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30 इंटू 7। तो ये हो जाएगा हमारा A 31 इक्वल टू -32 प्लस हम इंटू कर देंगे तो 7 3 21 210। फिर हम माइनस करेंगे तो A 31 जो आएगा वो प्लस में आएगी वैल्यू, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू क्या है ग्रेटर है। तो माइनस कैसे करेंगे, 10 में से 2 8, फिर यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10 में से 3 7, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो ये हो गया आपका A 31 प्लस का 178, यानी जो 31st टर्म जो है वो आपका क्या है, वो है 178,
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, अगर दोबारा रिवीजन करते हैं। उसने ये कहा था कि हमें फाइंड करना है 31st टर्म, और फिर उसने दे रखा था कि 11 टर्म हमारा 38 है, 16 टर्म हमारा 73 है। तो हमें पता है कि अगर जो भी टर्म दे रखा है उस पर जो वैल्यू आती है वो होती है an की वैल्यू, और जिस टर्म पे पूछा है वो होती है n की वैल्यू। तो हमने an इक्वल टू 38 रखा पहले वाले से, और n इक्वल टू 11 रखा। हमने सॉल्व किया, हमें a और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो इन्हें एज इट इज लेके चलेंगे वेरिएबल्स के रूप में। तो 11 - 1 10d हो जाएगा। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सेम एज इट इज ऐसे करेंगे इस वाले के लिए। तो इसके लिए an क्या है 73 और n क्या है 16, और a और d सेम एज इट इज। ठीक है, तो 15d इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। फिर क्या किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। किससे? एलिमिनेशन। आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड का जो प्रोसेस आप देख सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने उसमें फुल डिटेल में पढ़ाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में मैं छोटा इस बता देता हूँ टॉपिक की क्या करते हैं उसमें, कि हम किसी भी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, सेम बनाते हैं मल्टीप्लाई करके। यानी जैसे इसमें a और d वेरिएबल्स है, तो हमने इसमें क्या देखा कि a ऑलरेडी सेम है, मतलब ये है कि वेरिएबल तो वही रहता है, हम क्या करते हैं ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कांस्टेंट नंबर से कि क्या इनका कोएफिशिएंट क्या हो जाए, सेम बन जाए। यानी एक वेरिएबल को हम कैसे भी ना कैसे करके सेम बनाते हैं मल्टीप्लाई करके। तो हमने देखा कि जो a और a 1 इंटू है इसमें, तो पहले से सेम है ना, ऑलरेडी सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट लिखा, हमने इक्वेशन सेकंड लिखा। जो सेम है, अगर उसका साइन भी पहले से सेम है तो साइन को क्या करते हैं, चेंज। अगर साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो क्या करते हैं, साइन को चेंज नहीं करते। जब साइन को चेंज करते हैं तो लिखते हैं सब्सट्रैक्ट, और जब साइन को चेंज नहीं करते तो लिखते हैं ऐड। ठीक है, तो हमने साइन को चेंज किया तो प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, कैंसिल। हमने इसे सॉल्व किया तो माइनस का 5d माइनस का 35। सॉल्व करने पे d की वैल्यू आई आपकी 7। d की वैल्यू कितनी आई 7। हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। देखिए ये जो यूज़ किया हमने, तो इसमें मेन क्या है an, तो an तो हमें फाइंड करना है, a हमें चाहिए तो हमने a निकाला, फिर हमें d भी चाहिए तो हमने d भी निकाला, और n तो उसने दे रखा था कि हमें 31st टर्म पे हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने d की वैल्यू निकाली। d के बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी भी एक में रखेंगे, तो a की वैल्यू आएगी जो हमारे यहाँ पे माइनस की 32 है। फिर उसके बाद जो हमारा मेन मोटिव है कि फाइंड द 31st टर्म, वो हमने यहाँ पे किया। तो a इक्वल टू -32, हम फॉर्मूले के हिसाब से a चाहिए पहले, फिर d की वैल्यू क्या है 7, और a 31 हमें फाइंड करना है। तो जो यहाँ पे होता है वही तो n होता है, n कितना दे रखा है 31, हमने फॉर्मूले में रखा, सॉल्व किया तो प्लस का 178 हमारा क्या आ गया a31 टर्म। जो 31 टर्म है वो क्या है 178 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सकें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डाउट्स है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे पर्सनली मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।